इसलिए कहते हैं प्रथम करे संतन कर संगा। संतन का संग किया जाता, क्यों? क्योंकि संतन की महिमा रघुराई और बहुविधि वेद पुराणन गाई। मतलब बहुत विधि से पुराण ने भी गाई है, किसकी? संतन की महिमा। सभी को राधे बाबू की राधे राधे। एक छोटी सी चर्चा है कि आत्मज्ञानी को विचार आते हैं या नहीं आते हैं। ये एक सूक्ष्म चर्चा जो कि कर रहे हैं आज। बच के निकल जाओ यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, पैसे की पहचान यहाँ, करता मोहब्बत कोई नहीं। कहते हैं कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से, मतलब कृपा का मतलब जिसके आने से, जिसके चिंतन से। अब तुम कहोगे नहीं भगवान ये, अरे मेरा ही स्वरूप है वो, तुम अपने को अलग मार रहे हो उनको, वो मेरा ही स्वरूप, राम ही अंदर रह रहा है, कृष्ण राधा वो अंदर रह रही, तो वो मेरा स्वरूप है। उसके ध्यान करने से सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारी माया खत्म हो जाती है, वो ही परमात्मा है, ये कहा जाता है। कि कहते हैं कि जे जाने जग जाए हराई, और जाके जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसके जानने से, जिसके जानने से ये जगत है, जगत खत्म हो जाता है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है ये खत्म हो जाता है। और कैसे खत्म हो जाता है? जैसे जागने पे जो स्वप्न होता वो भ्रम की तरीके से खत्म हो जाता, उसके जानने पे ये चीज़ है। तो क्या है कि प्रश्न है कि आत्मज्ञानी को आत्मबोध का, आत्मबोध संपन्न को विचार आते हैं क्या? तो चक्कर ही की उत्तर ये कि हाँ, आत्मज्ञानी या आत्मबोध संपन्न व्यक्ति के मन में कुछ समय के लिए विचार आ सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि मुख्य अंतर यह है कि वो विचारों को अपना मैं मानकर कि मुझ में विचार आया, उसमें बनता नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो अक्सर मानते हैं कि आत्मज्ञानी को विचार बिल्कुल नहीं आते, लेकिन बारीकी यह है कि विचार आया, हमने देखा और चला गया, उसमें आत्मज्ञानी होता, उसमें क्या होता, मुझे विचार आया ऐसा कहकर उसको पकड़ने की उसमें आवश्यकता नहीं होती, वो विचार को नहीं पकड़ता है। लेकिन जो अज्ञानी या संसारी होते हैं वो पकड़ते हैं कि नहीं मुझे विचार आया, ये अंतर होता है मुख्यतः। आगे प्रश्न ये है कि लेकिन एक बारीकी ये है कि कब पता चला कि विचार आया। यानी कि अगर कहें, अगर साधारण कोई व्यक्ति है या आत्मज्ञानी हो या आत्मज्ञानी से नीचे हो, तो अगर विचार आया, विचार आया तो कब पता चला कि मुझे विचार आया? प्रश्न ये है, कब पता चला कि मुझे विचार आया? कितनी देर बाद? उसमें तल्लीन होने के बाद या बीच में, या कब? मेन चीज़ क्या है? जागरूकता बनाए रखना। तो ये जागरूकता कब आई कि मुझे विचार आया? उत्तर क्या है कि यही बहुत सूक्ष्म प्रश्न है कि विचार आने से पहले ही कभी उसकी सूचना या आवाज़ पकड़ा जा सकता है। जैसे यानी कि कहें तो विचार आया, तो विचार आने से पहले क्या होता, सांस कम ज़्यादा या भाव कुछ ऐसा होने लगता है, या मन में कुछ ऐसा मन वैसा विचलित होने लगता, तो पता चलता कि लगत विचार आएगा, तो फिर मन को कहीं और लगाना होता है, तो उस विचार को खत्म कर देते हैं विचार आने से पहले ही। समझ रहे हैं? तो क्या है कि जैसे भाव को हर व्यक्ति अपने भीतर समझता है, भाव कैसा है ये पकड़ में आ गया, फिर विचार आने वाला हो उसका भाव और दिशा पहले ही समझ में आ जाती है, तब मन को उसी समय अपने स्वरूप में लगा दिया जाता है। ये केवल विचार आने के बाद उसे देखना नहीं, बल्कि सूक्ष्म भाव या हलचल, उसकी पहचान,
विचार की दिशा का ज्ञान मन को अपने स्वरूप में स्थित कर देना है। अर्थात यह है कि विचार को पूरा आकार लेने से पहले उसकी 8 पहचान ली जाती है। समझ रहे हैं? अब प्रश्न यह है कि यही एक विज्ञान है। क्या है? ये एक विज्ञान है। क्या? कि अनुभव के साथ उस स्थिति का आलंकन करना, यानी कि निरीक्षण करना, यानी कि विचार आने से पहले ये विज्ञान है। यानी कि जैसे विज्ञान कहें तो एक होता ज्ञान, पहली बार हुआ, उसको किया, बार बार हुआ, तो इसे विज्ञान बोलते हैं। तो ये एक विज्ञान भी है। तो उत्तर है कि हाँ, केवल शास्त्र से कोई शब्द जान लेना एक बात है, लेकिन अनुभव में उस स्थिति को प्रत्यक्ष पहचानना दूसरी बात है। अनुभव में भाव, वृत्ति और विचार के बनने की प्रक्रिया को पहचान कर उस अवस्था का वर्णन करना ही उस अनुभव की सूक्ष्म बारीकी को प्रकट करना है। यानी कि पता, बहुत बारीक से पता चल जाएगा, ये बहुत जल्दी होता है। तो प्रश्न ये कि जैसे सांस का कितना तेज होना और किस गति पर काम आता है कि मुझे गुस्सा आया तो सांस कैसी है, क्रोध आया तो सांस कैसी है, लोभ आया तो सांस कैसी है, कामना कोई आई सांस कैसी है, ये सबको पता होता कि हाँ, हम अगर अपनी सांसों पर ध्यान देगा उसे पता रहेगा गुस्सा पाने पे सांस कैसी थी या कैसे होता भाव, तो उसे पहले ही एहसास हो जाएगा ये ऐसा है। जैसे कोई रास्ता चल रहे हैं गाड़ी रोड पे, तो कितनी दूर पे ब्रेकर आएगा, कितनी दूर पे खड्डा आएगा, या बार बार उस रास्ते जाएंगे तो पता चल जाता है। ये इसी तरीके से बात है। ये सब सांस और भाव यानी कि चित्त के विचलित होने से जुड़े हैं। लेकिन ये क्यों होता है? ये जान लिया जाए, फिर इतनी जल्दी पहचान होती है कि सेकंड से भी नैनो सेकंड होता है। जैसे नैनो सेकंड में पहचान और उसका निवारण हो जाता है। उस स्थिति में मन और बुद्धि इतने तेज हो होते हैं कि विवेक ऐसा दौड़ता है कि प्रकाश या ध्वनि की गति से भी उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये इतनी तेज से निवारण किया जाता है। उत्तर ये है कि आपकी बात का सार ये है कि केवल विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि चित्त में विकार बनने की पूरी प्रक्रिया को उसके प्रारंभिक संकेत से पहचान लेना। जो शुरुआत में प्रक्रिया जो उठ रही है, क्या हो रहा, उसको किसी उसके विचारों के जो संकेत हैं कि ये पहचान है, ये पहचान विचार आने से, तो उसको पहले ही पहचान लेना। जैसे सूक्ष्म कारण क्या है कि भाव में हलचल, चित्त का विचलन, चित्त का विचलित होना, श्वास की लय में परिवर्तन होना, विचार के आकार, मैं की पकड़ प्रक्रिया और कर्म। यानी कि मैं ये पकड़ लोगे कि हाँ विचार मुझे आ रहा है, ये विचार आ रहा है, तो फिर वो कर्म नहीं बनेगा। यानी कि तुम उसमें तल्लीन नहीं होगे, प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर वो कर्म नहीं बनेगा। तो जब सजगता रहती है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब भाव अभी पूरा विचार भी नहीं बना होता है। क्या होता, मतलब विचार अभी आया नहीं है और उसकी दिशा पहचान ली जाती है। उसी क्षण मन को स्वरूप में स्थित कर देने से वह हलचल आगे बढ़कर क्रोध, लोभ, कामना आदि का पूरा रूप नहीं ले पाती है। ये पहचान सोच विचार करके नहीं होती है। अगर बुद्धि बैठकर विचार करने लगे कि ये क्रोध है, ये नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक भाव आगे बढ़ जाता है। अगर सोचेगा, बुद्धि का सोचेगी, तब तक तो वो आगे बढ़ जाएगा। पहले विवेक लगाया जाता है, अभ्यास बढ़ता है तो विवेक तेज होता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहां पहचान और निवारण लगभग साथ साथ होते रहते हैं। यानी कि पहचाना, उसका निवारण नैनो सेकंड में होता है। आने से पहले विचार आया तो नहीं, विचार नहीं करना, उससे पहले बहुत तेज होता है। यह अभ्यास ही होता है। जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, ज्ञानी विचार की गिलानी नहीं करता कि अरे मुझे विचार आया, मुझे गलत, वो गिलानी नहीं करता। जबकि जो अज्ञानी होता है वो गिलानी करने लगता है।
इसीलिए वो फंस जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ज्ञानी, और ये अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसका चिंतन मनन करने लगता है। हाय मुझे विचार आ गए, मुझे गलत, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मन से ऐसा हो गया, तो फिर उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो आनंद की स्थिति, वो छिन जाती है। ज्ञानी अज्ञानी में फर्क होता है। प्रश्न है कि एक चीज और कि ज्ञानी विचार की गिलानी नहीं करता, अज्ञानी करता है। हाय हाय मुझे ऐसा विचार क्यों आया। अगर ज्ञानी भी ऐसा करे तो वो भी फंस जाएगा। ज्ञानी को विचार आया और उसको छोड़कर वह अपनी पूर्व स्थिति में, जो आनंद की स्थिति होती है, ब्रह्म की स्थिति होती है, वह उसमें स्थित हो जाता है। लेकिन अज्ञानी को ये करना नहीं आता है, वरना वह भी ज्ञानी होता। वो अगर अपनी आनंद की स्थिति में पहुंच जाए तो वो कर सकता है, लेकिन उसे करने नहीं आता है। तो उत्तर है कि हाँ, यह बहुत बड़ा भेद है। ज्ञानी के लिए विचार का आना बंधन नहीं, लेकिन अज्ञानी विचार आने के बाद उसकी गिलानी करके दूसरा बंधन बना लेता है। हाय मुझे ऐसा विचार क्यों आया, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया, मैं तो साधक हूं, फिर भी क्रोध या कामना क्यों उठी, अब मेरी साधना खराब हो गई। यही पहला विचार गया, नहीं कि उसके ऊपर अनेक दूसरे विचार खड़े हो गए। एक विचार जैसे आया था, ये विचार आ गया, अब वो विचार गया नहीं, अब उसकी गिलानी के रूप में विचार और आ गया, अब वो खड़ा हो गया, अब वो उसमें फंस जाता है अज्ञानी। ज्ञानी की यहां विचार आया, जान लिया, छोड़ा, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ज्ञानी का काम है। लेकिन एक विचार की कहानी यह है कि उसकी गिलानी और उसके साथ हाय हाय में नहीं फंसता। जो विचार की कहानी है उसकी हाय में नहीं फंसता ज्ञानी। यदि वह भी हर विचार के पीछे बैठ जाए, ये क्यों आया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तो वह भी पकड़ लेगा उस विचार को और बंधन शुरू हो जाएगा ज्ञानी का भी। इसलिए असली अंतर है विचार के आने में नहीं वो फंसता है, उसे वो पकड़ता नहीं है, इसलिए नहीं फंसता है। लेकिन अज्ञानी विचार छोड़कर जाएगा कहाँ, चक्कर ये भी है। लेकिन अज्ञानी विचार छोड़ के जाएगा कहाँ, क्योंकि जैसे कहें तो ज्ञानी है, उसे पता है कहाँ स्थित होना है। प्रश्न ये है कि आज जैसे कि यह है कि पूर्व स्थिति में जाना भी एक नया प्रयास बन जाएगा। जैसे कहें तो आपको कि जो संसारिक है उसने अगर विचार छोड़ दिया तो फिर वो जाए कहाँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं जाना क्यों। जैसे ज्ञानी, उसे पता है कि हम कहाँ से थे, विचार आया, विचार छोड़ा, फिर उस स्थिति में आ गए, लेकिन उसकी स्थिति नहीं है ज्ञानी की, तो वो एक विचार छोड़ दे गया, दूसरे विचार में पहुंच जाएगा, वो फंसता ही रहेगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, है ना। तो लेकिन मैंने तो पहले ही कहा कि ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अज्ञानी का स्वरूप संसार है, इसलिए वह एक बंधन से दूसरे बंधन में ही जाएगा। जैसे नदी में चलने के लिए नीचे धरातल चाहिए, नदी में चलोगे नीचे धरातल चाहिए, नींव चाहिए, धरातल, तभी तो चलेगा कोई नदी के ऊपर। अगर कोई धरातल नहीं रहेगी तो वो पैर रखेगा, नीचे घुस जाएगा और वो डूब जाएगा, है ना। इसलिए जो ज्ञानी होता है उसकी धरातल होती है, अज्ञानी की धरातल नहीं होती, इसलिए वो नदी पे चल सकता, वो नहीं चल सकता। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो उत्तर है कि बिल्कुल सही, यही सबसे महत्वपूर्ण भेद है कि ज्ञानी के लिए विचार छोड़ने के बाद स्थिति का जो होने का अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, लेकिन अज्ञानी के लिए नहीं है। अज्ञानी कहाँ ठहरेगा, उसके लिए है, उसे अभ्यास है। इसलिए विचार उठा, पहचाना, छोड़ा और अपने स्वरूप में शेष फिर स्थित हो गया। उसे कहीं नया नहीं जाना है, मतलब यानी कि ज्ञानी को नया नहीं जाना है, विचार छोड़ दिया, अपनी स्थिति में आ गए, क्योंकि उसकी धरातल आत्मस्वरूप है, लेकिन अज्ञानी की नहीं है। लेकिन अज्ञानी यदि इतना भी करे कि विचार मत पकड़ो, छोड़ दो, तो प्रश्न ये है कि वह स्थित कहाँ होगा। ज्ञानी अगर विचार को छोड़ भी दे तो स्थित कहाँ होगा, उसे पता ही नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप पहले उसे पता ही नहीं है, तब तो बात है।
उसका चित्त अभी संसार में है, देह संबंध इच्छा और दूसरे विचारों को ही अपना आधार मानता है। इसलिए एक विचार छोड़कर वह दूसरे विचार या दूसरे बंधन को ही पकड़ सकता है, वो इससे परे नहीं जा सकता अज्ञानी, जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा गुरु के जरिए या आत्म के जरिए। नदी का उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा है, सटीक है। नदी में चलने के लिए नीचे धरातल ना हो तो पैर रखने वाला नीचे घुस जाएगा और डूब जाएगा। वैसे ही अज्ञानी के पास यदि आत्मस्वरूप का स्थिर धरातल नहीं है तो केवल विचार छोड़ दो कहना पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। ज्ञानी के लिए धरातल स्वरूप स्वयं है। ज्ञानी के लिए जो धरातल स्वरूप वो स्वयं है। अज्ञानी के लिए विचार छोड़ना, यदि स्वरूप का बोध नहीं है तो भटका बन सकता, हो जाएगा कहाँ छोड़ के विचार को। चक्कर ये होता है, ज्ञानी विचार को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए विचार उसे संसार में नहीं फेंकता। अज्ञानी विचार छोड़ भी दे तो उसका आधार अभी संसार है, इसलिए वह एक बंधन से दूसरे बंधन को पकड़ सकता है। जब तक आत्मस्वरूप का धरातल नहीं मिला तब तक केवल विचारों को छोड़ देना मुक्ति नहीं है कि हमने विचार छोड़ दिया, नहीं, स्वरूप में भी तो स्थित होना है। जब तक स्वरूप नहीं है तब तक छोड़ने से क्या मतलब है। विचार आया चला गया। पूरी चर्चा का सार मेन चीज ये है कि विचार आना अज्ञान नहीं है, विचार को मेरा मानकर पकड़ लेना बंधन है। विचार की गिलानी करना बंधन को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म सजगता क्या है कि भाव की आहट पकड़ी जाती है कि ऐसा भाव है, अब मुझे ये विचार आया, उसकी दिशा पहचानी जाती है। चित्त के विचलित होने का कारण जाना जाता है। मन को उसी क्षण अपने स्वरूप में स्थित कर दिया जाता है तो विचार खत्म, क्योंकि हमने कहीं दूसरी स्थित कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे कहें कि जैसे कोई चीज़ आ रही है और जैसे यहाँ मेरे जैसे तीर आ रहा है, हम यहाँ से स्थान दूसरे स्थान चले जाएंगे तो तीर तो छोड़ दिया गया, शब्द विधि तो है नहीं, तीर छोड़ दिया तो यहीं लगेगा। हम जब यहाँ गए तो यहीं चला जाएगा, हम हट गए, समझ रहे हैं। तो जब तक आत्मस्वरूप का वास्तविक धरातल उपलब्ध है तब विचार आया, जाना गया और चला गया, उसके पीछे हाय हाय नहीं हुई तो फिर गिलानी नहीं हुई, कहानी नहीं बनी, नया बंधन भी नहीं बना और मन पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो गया। मेन चीज क्या है, एक सूत्र में कहें कि अज्ञानी में विचार नहीं आता, ऐसा नहीं है। विचार को पकड़ने और उसकी गिलानी करने में बनता नहीं है ज्ञानी जो होता है। अज्ञानी में विचार आता, उसको पकड़ लेता है, मुझे विचार आया, और उसकी गिलानी करता, उसका मनन करता, चिंतन करता, इसलिए उसके में बंधन हो जाता है। ज्ञानी विचार आने पर भी नहीं बनता क्योंकि उसे छोड़कर अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। मेन चीज क्या है कि आपको कहें कि जो एक चीज चर्चा थी जो कभी कभार हम करते हैं किसी से, तो उसी को हमने भेजा, बहुत बारीकी चर्चा करते हैं। इसको भेजना नहीं चाहते थे पर कृपा होगी तो राधा ने की, तो हम आपको दे रहे। बहुत व्यक्तिगत है ये मेरी, हम कभी किसी से करते नहीं चर्चा, बहुत व्यक्तिगत, मतलब अपने ही स्वरूप पे कर रहे चर्चा, बहुत व्यक्तिगत चलता रहता, बहुत महीन अलग चीज़ है आत्मज्ञानी की बात। तो कहें कि आत्मज्ञानी को विचार नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं है। आया, अगर आ भी जाए तो वो बंधेगा नहीं, आया चला छोड़ दिया, फिर अपने स्वरूप में स्थित, बस। तो ये आनंद की स्थिति होता है। जिसे कहें तो रामचंद्र जी हैं, एग्जाम्पल देते हैं, रामचंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं हाय सीता कहाँ देखी मत कर से नहीं, सीता सीता चिल्ला रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये विचार आया। अगर कहें ये एक विचार है, अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी को मान लो जैसे एक विचार आ गया है मेरी सीता चलेगी, मेरी सीता चलेगी, तो सती जी को उड़ा रही है, भगवान कैसे हो सकते हैं, इन्हें कैसे अज्ञानता आ गई। और जैसे वो आई, उन्होंने परीक्षा ली, तुरंत उन्होंने कहा माता जी तुम यहाँ कैसे, पिताजी कहाँ हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित, उन्होंने विचार को त्याग दिया और तुरंत अपने स्वरूप में स्थित हो गए। मतलब अगर उससे समझाएं, और फिर जैसे सती चलेंगी फिर चिल्लाने लगे हाय हाय मेरी सीता कहाँ गई, उन पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए कहते हैं, आपको बता रहे हैं कि जैसे हमें कोई जैसे कहें तो ज्ञानी को कोई
संसार कल्याण के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, संत को कोई विचार भी लाना है, कोई चीज़ बनानी करनी है तो ले आए, वो बना दिया, उसके बाद उसे छोड़ दिया, अपने स्वरूप में स्थित होकर खत्म। कोई कार्य किया, जैसे उपदेश किया, जैसे किसी को उपदेश किया दे दिया, उसके बाद जैसे हमने अभी आपको उपदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो पता तो हम उपदेश दे रहे हैं, सत्संग करना वही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम शरीर हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित होना मतलब अपने चेतन भाव में हमारा स्वरूप क्या है वो पता रहता है हरदम। तो अगर हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये विचार चल रहा है, हमने बताया, तो मैं ये बताया, ये वीडियो बनाया, उसके बाद इसको लोड किया, कर दिया, उसको फिर छोड़ दिया, फिर वो अपने आनंद में मौजे में हो गए, फिर वो वहीं पहुंच गए। जैसे कहीं भगवान अपने धाम से लीला करने आए, लीला करने के बाद फिर यहाँ लीला किए, और फिर वो ये किए, वो किए, शादी के ब्याह किए, फिर वो अपने स्वरूप में चले गए, शरीर छोड़ दिया था, चले गए। बात समझ रहे पूरी? नहीं, ये योग माया स्कार होता है, इसे कहते हैं योग माया, जो साधु संत भगवान करते हैं। जब कृपा हो जाती है तभी सब हो पाता है। तो इसी के साथ आपको बता दिया कि ज्ञानी को विचार नहीं आता, ऐसा नहीं, विचार आता है, लेकिन वो विचार बनता नहीं है। मुझे विचार आया ऐसा नहीं मानता, विचार आया, हम विचार नहीं है, विचार आया, विचार एक जड़ है बस। यानी कि अगर हम अपनी स्थिति से कहें तो मन नहीं होता, मन एक विचार है। तो फिर यानी कि हम सिर्फ आत्मस्वरूप है, आत्मा है। तो मन क्या है? मन कुछ नहीं होता है, मन नाम की चीज नहीं होती। मन कब होता है? ये विचार आत्मा को ढक लेता है तो उसको मन कहते हैं, जीव को, मन को, उसी को कहते हैं। और जब विचार अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो अब ये आत्मा बची है, अब मन नहीं है। अब ज्ञानी भगवत प्राप्त के पास मन नहीं होता है, वो अपना आत्मस्वरूप में स्थित होता है। अब मन अलग होता है उसका, मतलब मन अलग कहें, मन तो जब होगा जब आत्मा ढक लेगी, मन नहीं कर सकता, मन नहीं उसके पास। अब विचार है, विचार आता कोई, वो भी भगवत स्वरूप से उसको वो करता है, बस खत्म का, उस स्थिति में रह गए तो वो जीव नहीं है। अब उसका जो माया है वो अतीत हो गया, खत्म हो गया, इसे बोलते हैं माया अतीत। तो अगर कहें कि कोई, जैसे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसमें बंध जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर बंध जाते हैं और बंध के हाय हाय चिल्लाने लगते। नहीं, मेन चीज़ ये है कि कोई चीज़ आ रही है, चल रही, पहले हमें पता चल रही है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो मेरा स्वरूप क्या है सबको पता है कि हम मरेंगे नहीं, हम अजर अमर हैं, आत्मा मरती नहीं, किसको नहीं पता स्वरूप? यही स्वरूप है, इसमें स्थित होना। मुझे मौत नहीं आएगी, मैं शरीर नहीं हुई, बार बार चिंतन, ये स्वरूप हो गया, इसी में जीना है। अब ये तो जीना हो गया, अब संसार का विचार आएगा, और जब आएगा तो देखना है विचार आया, मुझे नहीं आया, विचार आया। कब पता चला? मान लो बीच में हुआ, विचार खत्म होने के बाद पता चला, अरे मुझे विचार आया था, खत्म, हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। फिर धीरे धीरे पहचानना चालू किया। कभी कदार ऐसा होगा बीच में पता चलेगा, अरे विचार आ रहा, तो जैसे कहोगे विचार आ रहा, वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा तुम्हें विचार आने से पहले ही पता चल जाएगा, ऐसा भी होता है। विचार आया, पता चल गया। कभी कदार ऐसा होगा विचार नहीं आया, मतलब पता ही नहीं कि विचार क्या है, ऐसा होगा। विचार क्या है ये भी नहीं पता, कौन सा आ रहा है ये भी नहीं पता, बस ये पता रहेगा कुछ आ रहा है। तुम पहले ही सतर हो जाओगे और सोचोगे आने वाला, कुछ आने वाला है, क्योंकि सांस भाव सब बदल जाएगा। और तुम जैसे अपने, जैसे होता है ये कि आत्मस्वरूप होता है तो उसमें ध्यान होता है, उससे हटे तो समझ आता है, लगता कुछ गड़बड़ होने वाला है। पूरी बात बता दें, कोई बताएगा नहीं। आत्मस्वरूप होता है तो अब आत्मस्वरूप की चिंतन, उस ध्यान से, उस आनंद की स्थिति से जैसे हटे तो पता चल जाता है विचार रहने वाला, क्योंकि हम वही हटे हैं। तो यानी प्रारब्ध कोई ऐसा चीज संस्कार हो रहा है जिसकी वजह से वो आने वाला है, तो पता चल जाता है कि हम हटे क्यों, यहाँ से लगता कुछ आने वाला है, तुरंत जबरदस्ती अपने स्वरूप का वहां किया, चले गए, ऐसे पता चल जाता है। तो ये अभ्यास होता है। गीता में कहा गया कि वही अभ्यास करते करते सब हो जाता है, पर अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि वही आवत जावत रसरी सिर पे बड़ा निशान है ना, करत करता अभ्यास जड़म तो सुजान, जड़ भी उसमें भी जान पड़ जाती है। तो अभ्यास से होगा। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।